हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। डियर ऑल, डियर ऑल, डियर ऑल, बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। हाँ जी, सीएस प्रोफेशनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीए फाइनल। जी हाँ, मैं यहां आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूं आईबीसी के। जी हाँ, आईबीसी के पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं, आईबीसी के सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा बार बार आपको अनाउंसमेंट दी जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, एनआरके 9 ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी हैं। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जी हाँ, और ज्वाइन करके एग्जैक्टली आप क्या कर पाएंगे मैं फिर बता रहा हूं कि आप पता लगा पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस किस हद तक अच्छी हो गई है। कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, सो डू वन मोर थिंग, जल्दी से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा। सर टेस्ट सीरीज के कोई चार्जेस हैं? बिल्कुल नहीं है, कोई चार्जेस टेस्ट सीरीज के कोई चार्जेस नहीं है। ऑफ कोर्स ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप एनआरके 9 पे चैनल पे जाइएगा। सर एनआरके 9 के चैनल पे कैसे जाना? बेटा कुछ नहीं है, जाके यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा एनआरके 9 इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट लॉज। जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यहां से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके याद रखिएगा आपके टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, या कोई भी क्वेरीज, अमेंडमेंट्स, लेक्चर्स, सब अवेलेबल हो जाएगा। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स, आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑफ कोर्स यहां बहुत कुछ मिलने वाला है। एनीवेज, आई होप आपको बैकग्राउंड से बात समझ में आ गया होगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, मीटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आईबीसी के अंदर मीटिंग। सर मीटिंग, हाँ जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ 2-5 बातें इसमें टेक्निकल हैं। याद रखिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 मिनट में हम इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। याद रखिएगा, मैंने आईबीसी के ऊपर जो सीरीज बना रहा हूं, ये इनकी एवरेज ड्यूरेशन 25 to 30 मिनट्स है। सर बड़ी बड़ी वीडियोस बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसको बड़ा पसंद है बेटा वो सारी चीजें एक साथ देख सकता है। छोटी वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ एक लॉजिक है, ताकि आप 30 मिनट्स अपने रोजाना निकाल के उन्हें ऑब्जर्व कर लें, उन्हें स्टडी कर लें, उन्हें सुन लें ध्यान से। आपकी और स्टडीज और सब्जेक्ट की बुक्स डिस्टर्ब नहीं होंगे और सब्जेक्ट्स भी आपको डिस्टर्ब नहीं होंगे। ऑलराइट, और याद रखिएगा 30 मिनट्स में याद हो जाएगा। हाँ ऑलराइट, चलिए चलिए जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो आपको बता रहा हूं आपको, ये मीटिंग एनवायरमेंट, जी हाँ, ये मीटिंग एनवायरमेंट रेगुलेशन नंबर 16। क्या सर? रेगुलेशन नंबर 16 किसका है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। क्या सर, क्या मतलब? बेटा रेगुलेशन 16 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका अंडर बेटा कवर किसको कर रहे हैं? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन। सर क्या? कॉर्पोरेट पर्सन। ऑलराइट, रेगुलेशन 16 क्या कहता है? ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान सुनना एकदम ध्यान से। रेगुलेशन 16 क्या कहता है? कमिटी ओनली कंसिस्ट विद ऑपरेशनल क्रेडिटर। रेगुलेशन 16 कहता है, सिचुएशन आ गया। क्या आ गया सर? सिचुएशन आ गया। बहुत ध्यान से बेटा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्या सिचुएशन आ गया? कि जो कॉर्पोरेट डेटर है ना, कॉर्पोरेट डेटर कौन हो सकता है? कंपनी, एलएलपी। ऑलराइट, तो कॉर्पोरेट डेटर जो है ना, उसके पास कोई फाइनेंशियल डेट नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल डेट का बर्डन भी नहीं है। और ऑलराइट, ध्यान सुनना। और जितना भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है वो सबका सब रिलेटेड पार्टीज है। सर रिलेटेड पार्टी, ऑफ कोर्स पहला वाला सेक्शन में बताया है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 24। कहीं भी डाउट हो ऑफ कोर्स डिस्कस कीजिएगा उसको भी। सर क्या रेगुलेशन 16 क्या कह रहा है? सिचुएशन पकड़ रहा है, कह रहा है कमिटी, एक मीटिंग करने वाले हैं तो कमिटी बनाएंगे। सुनो ध्यान से, कमिटी बन रहा है किसका? कमिटी ओनली कंसिस्ट विद ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये सेक्शन रेगुलेशन 16 कब अट्रैक्ट होगा? जब कॉर्पोरेट डेटर के पास में कोई फाइनेंशियल डेट ना हो, या जितना भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो सबका सब कौन निकल जाए? उसका रिलेटेड पार्टी। सो सिचुएशन क्या हो गया? सिचुएशन ईदर कॉर्पोरेट डेटर हैव नो फाइनेंशियल डेट और ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, लैंग्वेज सुनना ध्यान से, ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या है? रिलेटेड पार्टीज। ऑलराइट सर, अगर कुछ होता ना, कुछ रिलेटेड पार्टीज होता तो वो लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, वोट नहीं कर सकता था। ये पहले वाला मैंने सीरीज में बताया हुआ, ठीक है? ऑलराइट सर, तो क्या होगा इस सिचुएशन में? ऑपरेशनल क्रेडिटर का मीटिंग करेंगे। ऑलराइट, मींस इनका कमिटी बना देंगे। कमिटी बनेगा किसका? रेगुलेशन 16 के अकॉर्डिंग। रेगुलेशन 16 किसका बेटा? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर किसके स्पेसिफिक बात, रेगुलेशन की बात कर रहा है ये? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। बोलो बेटा एक बार, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन। ऑलराइट सर, याद हो गया। सिचुएशन क्या थी? क्या? कॉर्पोरेट डेटर, इधर कॉर्पोरेट डेटर हैव नो फाइनेंशियल डेट और financial creditors, all financial creditors are related parties as per regulation, as per section 5 section 24। याद है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं। ये बेटा
रेगुलेशन 16 का सब रेगुलेशन 1 था जो मैंने आपको बताया। 2 को सुनना ध्यान से। अब कंसिस्ट मतलब कौन कौन लोग होगा इसमें, ध्यान सुनना बेटा एकदम, कौन कौन लोग होगा ध्यान से। सर इस मीटिंग में इस कमेटी के अंदर जो कमेटी बनने वाली है किसकी, ऑपरेशन क्रेडिटर की, एज पर रेगुलेशन 16, इसमें कौन कौन लोग होगा ध्यान से बेटा। 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, 18, जी हां 18 क्या कर रहे हैं, लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर। सर ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बाय वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने देखा ऐसे 20 क्रेडिटर्स हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 10 करोड़। तो हाईएस्ट बाय क्या करेंगे, लार्जेस्ट 18 ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे ऑपरेशन क्रेडिटर। इनकी कमेटी बनी, इनकी कमेटी बन गई। सर लेकिन 18 तो है ही नहीं, 15 ही हैं, 10 ही हैं बेटा। अगर 18 से कम है ना तो सारे के सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ऑल ऑपरेशनल क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कमेटी में बनेंगी। उन सबको मिला के क्या बनेगी, कमेटी। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। सर इसके अलावा बेटा एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो वर्कमैन ड्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब सर आपको याद होगा मैंने बताया था ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल दैट्स में हम लोग बात कर लेते हैं, कोई भी सैलरी या वेजेस ड्यूज है वो भी कवर होते हैं। तो अगर वर्कमैन ड्यूज है, तो क्या होगा, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। सो यहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय बूम, ऑफ कोर्स किसका है वो, वर्कमैन्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इलेक्टेड बाय ऑल वर्कमैन। ऑलराइट, अगर सर सैलरी ड्यूज है तो एक रिप्रेजेंटेटिव कहां से होगा, इलेक्टेड बाय द ऑल एम्प्लॉइज। सो सर कौन कौन आए कमेटी के अंदर, पहला पकड़ो, पहला 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर। सर लेकिन यहां तो 10 ही है। ऑलराइट, 10 का 10 को पकड़ लो। ऑलराइट, ठीक है सर, ठीक है, इतनी जगह नहीं है यार। 18, ऑलराइट, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर। पहली बात, बाय वैल्यू देखेंगे उनको, अगर 18 से कम है तो जितने भी ऑपरेशनल क्रेडिटर होंगे उन सबको उस कमेटी में बनाएंगे। ऑलराइट सर, दूसरा वर्कमैन्स रिप्रेजेंटेटिव, ऑलराइट, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। इन्हें इलेक्ट कौन करेगा, वर्कमैन का कौन करेगा, एम्प्लॉय, ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा बाय द वर्कमैन्स। ऑलराइट, और वहां पे एम्प्लॉय में एम्प्लॉयज करेंगे। तो एक एक रिप्रेजेंटेटिव दोनों से ले लिया। ठीक है सर, ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट सर। सर अब क्या होगा बेटा, अब बात होने वाला है बड़ा मजेदार। ये लोग क्या करेंगे, वोट करने जाएंगे। तो वोट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान सुनना। जितना जितना ऑपरेशनल क्रेडिटर का डेट ड्यू होगा अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट होगा, उसका टोटल डेट। सर टोटल कैसे निकालेंगे, समझो बेटा। अभी मैंने 3 कैटेगरी बनाई आपको यहाँ पे। पहली जो 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उनका बाय वैल्यू, वो लोग क्या उनसे कम भी होगा तो उन सबका टोटल, प्लस जितना वर्कमैन ड्यूज है उसको प्लस कीजिएगा, एम्प्लॉय ड्यूज है मतलब सैलरी ड्यूज है उसको प्लस कीजिएगा। ये टोटल ना, ये टोटल आएगा, टोटल डेट। अब इस टोटल डेट में ना एक पर्टिकुलर ऑपरेशनल क्रेडिटर का कितना डेट ड्यू है उतना ही उसका वोटिंग पावर हो गया। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, 100 रुपया टोटल डेट था, ठीक है, उसमें से एक पर्सन का मींस एक ऑपरेशनल क्रेडिटर का लगभग 10 रुपीज डेट ड्यू है, तो उसका वोटिंग परसेंटेज कितना आ गया, इमीडिएटली 10। ऑलराइट सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। आपको एक बात बता दें, वोटिंग कैसे होगी ना, इसके मेथड को, इसकी परसेंटेज कैसे डिसाइड की जाएगी, ये स्पेसिफिकली आईबीबीआई की ड्यूटी होती है, मींस वो बताएगा। सर आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, याद हो गया, याद हो गया। ये रेगुलर 16 छोटी सी बात थी। बोला इनकी पावर, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस होंगे ना सेम होंगे जैसे कि फाइनेंशियल क्रेडिटर के होंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, समझ गए, समझ गए, समझ गए। कब हो रहा है रेगुलेशन 16, याद रखिएगा, रेगुलेशन 16 कब अट्रैक्ट हो रहा है, जब कॉर्पोरेट डेटर के पास है तो कोई फाइनेंशियल डेट नहीं है, फाइनेंशियल डेट नहीं है, फाइनेंशियल डेट नहीं है, मतलब ऑपरेशनल डेट है। सर ऑपरेशनल डेट क्या होता है बताए थे, ट्रेड ड्यूज, गवर्नमेंट ड्यूज, वर्कमैन ड्यूज मींस वेजेस ड्यूज, सैलरी ड्यूज, ये सबका सब किस कैटेगरी में जाएगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑलराइट, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। यहीं पे आता है मजेदार सेक्शन, ध्यान सुनना। सेक्शन आता है 24 सेक्शन 24। लास्ट सीरीज में बताए थे आपको, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं बहुत हद तक इसको पॉइंट दे रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान सुनना। ये मीटिंग होने वाली है, मतलब जी हां, इस मीटिंग में ना कमेटी का मीटिंग होने वाला है। सेक्शन 24 कहता है मॉडलिटीज फॉर मीटिंग्स। मॉडलिटीज का मतलब होता है बेटा, ध्यान सुनना, मॉडलिटीज का मतलब होता है द मैनर इन विच मीटिंग ऑफ द सीओसी शुड बी कंडक्टेड। The manner in which meeting of COC should be conducted. One more time, modalities. Modalities means the manner in which meeting of the COC, मतलब Committee of Creditor, should be conducted. Section 24. One more time, Section 24 किसी बात कर रहा है? Modalities for meetings. All right, sir. ध्यान सुनना बेटा। अब यहां पे जो मेंबर होगा ना ऑफ COC, वो खुद एज अ पर्सन
या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। सर क्या? मेंबर ऑफ सीओसी, मेंबर ऑफ सीओसी, मेंबर ऑफ सीओसी कौन होगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर ना, फाइनेंशियल क्रेडिटर। ऑलराइट सर, वो कैसे कर सकता है? मीटिंग अटेंड कर सकता है इन अ पर्सन और वीडियो मींस के थ्रू। सर ये वीडियो मींस का मतलब, वीडियो का मतलब है ना इलेक्ट्रॉनिक मींस, इलेक्ट्रॉनिक मींस मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मींस। इलेक्ट्रॉनिक मींस का दो तरीका हो सकता है, या तो कौन सा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मींस। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। सर मीटिंग कंडक्ट कौन करेगा? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। मीटिंग कंडक्टेड बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। सर मीटिंग का नोटिस कौन भेजेगा? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। किस किस को भेजेगा? ध्यान सुनना, ध्यान सुनो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। सर मीटिंग अटेंड करेगा, मीटिंग अटेंड कौन करेगा? मेंबर ऑफ सीओसी, मेंबर ऑफ सीओसी, मेंबर ऑफ सीओसी इन अ पर्सन और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। इलेक्ट्रॉनिक मींस का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हाँ जी काउंट करेंगे उसे। ऑडियो विजुअल मींस, हाँ जी काउंट करेंगे। ऑलराइट, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद होगी सर। वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। मीटिंग कंडक्ट करेगा, मीटिंग कंडक्ट बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सर ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है? बेटा ये यही तो बंदा है, याद करो। फर्स्ट मीटिंग से पहले होने से पहले पहले इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एडजुडिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देता है, जनरली याद होगा। वहीं से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट होती है। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, जी हाँ एडवोकेट्स, ये लोग याद रखेगा जो एग्जाम पास कर लेते हैं आईबीसी का, उसके बाद रजिस्टर्ड हो जाते हैं, दे कैन यू नो व्हाट एक्ट एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये डिस्कस किया हुआ है मैंने पहले भी। ऑलराइट, सो मीटिंग कंडक्ट कौन करेगा? मीटिंग कंडक्ट बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इसी का काम है यार। ऑलराइट, सो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मीटिंग कंडक्ट करेंगे। ऑलराइट सर, मीटिंग का नोटिस कौन भेजेगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। मीटिंग, मीटिंग का नोटिस, मीटिंग ऑफ सीओसी, मीटिंग ऑफ सीओसी, मीटिंग ऑफ सीओसी, किसका नोटिस? सीओसी का नोटिस। सो नोटिस ऑफ सीओसी, ईच सीओसी, हाँ जी ईच सीओसी मतलब मीटिंग ऑफ ईच सीओसी, मीटिंग ऑफ ईच सीओसी कौन बोलेगा बेटा? सेंड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू whom मेंबर ऑफ सीओसी, मेंबर ऑफ सीओसी इंक्लूडिंग दियर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। सर इंक्लूडिंग दियर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इससे पहले वाला वीडियो में डिस्कस किया हुआ हूं, फिर वापस बता देता हूं। सेक्शन 21 सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 6A एंड सबसेक्शन 5। सेक्शन 6 में जनरली मैं इनको क्यूमुलेट बोल के, क्यूमुलेट करके बोल रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा। 6 के अंदर हम किसी को कवर कर लेंगे। अगर डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया हुआ है तो ट्रस्टी को भेजेंगे नोटिस, हाँ जी। कोई एजेंट अपॉइंट किया हुआ है, एजेंट को भेजेंगे, हाँ जी। ऑलराइट सर। सर मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, मैंने अपने लिए स्पेसिफिकली एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हायर किया हुआ है। अगर आपने किया हुआ है ना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो हाँ वो क्या होगा? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उसको नोटिस भेजना है। आंसर इज यस। सर 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 वो क्या है ना, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ क्रेडिटर है, क्लास ऑफ क्रेडिटर। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, डिबेंचर्स हो गए। अब नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एप्लीकेशन दिया था एनसीएलटी को। एनसीएलटी को एप्लीकेशन दिया कि एनसीएलटी सुनिए, ये क्लास जो सर्टेन स्पेसिफाइड क्लास है ना, ये इसके लिए आपको अपॉइंट करना होगा सर क्या? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो सर वो कौन हो गया? वो हो गया ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करेगा। क्या उसको नोटिस भेजना है? आंसर इज यस। सर गार्जियन को, हाँ। एग्जीक्यूटर को, आंसर इज यस। ये सब याद रखिएगा। सेक्शन 21 सब रेगुलेशन 6A, सबसेक्शन 6A डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले वाला मैं क्लास में डिस्कस किया हुआ हूं, आप चाहें तो चैनल पर जाइएगा, वापस देख लीजिएगा, एकदम कन्वर्ट हो जाएगा। फिर भी यहां रिवाइज करवा रहा हूं आपको। ऑलराइट, सो 6A में एग्जीक्यूटर को भेजेंगे नोटिस, हाँ जी जाएगा। सर 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 एडमिनिस्ट्रेटर को, आंसर इज यस। एग्जीक्यूटर को, आंसर इज यस। ऑलराइट, सेक्शन 21 सबसेक्शन 5 एक और बात बोलता है ना, याद हो तो आपको। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि अगर आपने सपोज ऑपरेशनल क्रेडिटर ने अपने डेट्स जो थे रिसीवेबल्स ऑपरेशनल क्रेडिटर ने असाइन कर दिए किसको? फाइनेंशियल क्रेडिटर को, तो वो जो असाइनिंग है, ट्रांसफर ही है सर, उसको भी नोटिस जाएगा। आंसर इज यस। सर कितना कुछ है, कुछ नहीं है, सिंपल सा बात बताए हैं। सबसे पहला सेक्शन 24 के अंदर, सबसेक्शन 1 के अंदर हमने बोला मेंबर ऑफ सीओसी इन पर्सन या इलेक्ट्रॉनिक मींस मीटिंग अटेंड कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मींस हम बता चुके हैं आपको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मींस। ऑलराइट, दूसरा क्या डिस्कस किया हम आपसे? मीटिंग कौन कंडक्ट करेगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ऑलराइट, नोटिस सबको भेजना है, हाँ। किस किस को भेजना है? मेंबर ऑफ सीओसी इंक्लूडिंग दियर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अभी सेक्शन सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 6A एंड सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 21 मैंने आपसे डिस्कस किया अभी। ऑलराइट सर, और बेटा सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या सर? सस्पेंडेड, याद होगा मैंने बताया था, पहला वाला मीटिंग देख, पहला वाला सीरीज देखना, उसमें क्लियर हो जाएगा।
सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ बेटा कई बार क्या होता है, एनसीएलटी को लगता है ना, तो क्या कर देता है, इस बोर्ड को, उस कॉर्पोरेट डायरेक्टर के बोर्ड को, मींस मैनेजमेंट को क्या करता है, सस्पेंड कर देता है। तो सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजेंगे, आंसर इज यस। सर फिर तो यहां पे एलएलपी भी है, हाँ तो पार्टनर्स भी होंगे ऑफ कोर्स, तो उनको भी, सस्पेंडेड पार्टनर्स को भी, आंसर इज यस, उनको भी नोटिस भेजना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन से आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत पकड़ना है। मीटिंग जो करने वाले ना हम लोग, इसमें ध्यान समझना, इसमें कौन कौन आने वाला है समझा रहे हैं। ऑलराइट सर, और ऑपरेशनल क्रेडिटर कहां जाएगा सर, उसको भी नोटिस भेजो यार। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, बहुत ध्यान से पकड़ना भी, ऑपरेशनल क्रेडिटर और दी रिप्रेजेंटेटिव, उनको भेजेंगे, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए, जो टोटल डेट है, जी हां, जो टोटल डेट है उसमें एटलीस्ट 10% ड्यूज होने चाहिए उनके, किनके सर, ऑपरेशनल क्रेडिटर के। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, टोटल डेट है 100 रुपीज, वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, टोटल डेट है कितना, 100 रुपीज, तो कम से कम 10 रुपया उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर का ड्यू होना चाहिए, तब हम ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी नोटिस भेजेंगे। सर उनका तो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया हुआ है, तो उनको रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, सेक्शन 24 बोलता रहा हूं, अगर बुक अवेलेबल है ना बेटा, बुक को ओपन करके सामने रख सकते हो, अभी मैं बताऊंगा, भी लिख के भी समझा दूंगा फटाफट। ऑलराइट सर, याद हो गया, यहां तक याद हो गया, तुम सुनते जाओ बेटा, सुनते जाओ। ऑलराइट सर, ठीक है, मीटिंग कर लिया। अब सर एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, देखिए बेटा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, क्या होने वाला है, प्रॉब्लम ये हो गया कि जो ये सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना, या सस्पेंडेड पार्टनर्स था ना, पार्टनर्स किसका, कॉर्पोरेट पर्सन का ना, कॉर्पोरेट डायरेक्टर का। ऑलराइट, ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव्स ने, इन्होंने आके मीटिंग अटेंड नहीं किया, क्या मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा, आंसर इज नो, मीटिंग इनवैलिड नहीं होगा। ऑलराइट सर, मतलब अगर सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर्स या ऑफिशियल क्रेडिटर या उनका रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल क्रेडिटर उनका रिप्रेजेंटेटिव, अगर मीटिंग अटेंड नहीं करता है तो मीटिंग इनवैलिड नहीं होगा। सर 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 सर, कैन दे स्पीक, कैन दे वोट, नो, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, द रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सस्पेंडेड बोर्ड या पार्टनर्स, दे कैंट वोट, ये वोट भी नहीं कर सकते, ये इनकी सिर्फ प्रेजेंस होगी, इनकी इस मीटिंग में क्या होगी बेटा, प्रेजेंस होगी। क्या सर इस मीटिंग के अंदर ये वोट कर सकते हैं, आंसर इज नो। सर ये लोग इस मीटिंग में आए ही नहीं, क्या मीटिंग पूरी इनवैलिड हो गई, आंसर इज नो, इनवैलिड नहीं होगा। ऑल राइट, क्लियर एकदम। सर सर इनके वोटिंग परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंशियल रेटर का, बेटा वोटिंग परसेंटेज जैसे मैंने बताया था आपको, ये डिटरमाइन किए जाते हैं बेसिकली जितना डेट ड्यू होता है ना, उसके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, ये भी डिस्कस किया हमने, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान सुनना बेटा। एक रेगुलेशन 18 आया उड़ता हुआ, जी हाँ इसी मीटिंग में आया रेगुलेशन 18, और 18 जो है ना, अभी बताए थे ना, आईबीवीआई, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन, वो आगे क्या बोला कि सर ये मीटिंग कितनी बार और कब कब हो सकती है। बेटा देखो ध्यान सुनना, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना, उसको लगता है मीटिंग कंडक्ट होना चाहिए, उसको लगता है मीटिंग कंडक्ट होना चाहिए, तो अगर उसको लगता है कि मीटिंग कंडक्ट होना चाहिए, whenever he thinks necessary, then he can call the meeting of the creditor of committee of creditor। मतलब सर, मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को लगा कि मीटिंग होना चाहिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर का, तो मीटिंग होगा। ऑलराइट सर, ऑलराइट ऑलराइट। या फिर रिक्वेस्ट आई है कहां से, सीओसी से, लेकिन जो रिक्वेस्ट आई है वो कम से कम 33% वोटिंग परसेंटेज होल्ड करने वालों के पास से आनी चाहिए। सर 33% वोटिंग परसेंटेज, हाँ बेटा, सीओसी बना ना कमेटी ऑफ क्रेडिटर, इसके अंदर जो वोटिंग परसेंटेज कैरी करने वाले लोग, एटलीस्ट 33% वोट कैरी करने वाले लोग रिक्वेस्ट करें, तब ये मीटिंग होगा। तब तो उससे पहले नहीं होगा, नहीं होगा। अभी समझाता हूं, ये मीटिंग रिक्वायरमेंट एज पर रेगुलेशन 18। ऑलराइट, अच्छा ठीक है सर, ये मीटिंग का कॉरम भी तो होगा ना, हाँ बेटा, कॉरम भी 33% होगा, लेकिन अगेन याद रखना 33% मतलब कहां से निकाल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज से, वोटिंग परसेंटेज इसका फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का, जो 33% है ना, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर का वोटिंग परसेंटेज है। सर ये कॉरम का परसेंटेज है, हाँ बेटा, इतना कम से कम इतना लोग आए, मतलब लोग का मतलब इतना लोग आए जिनके पास 33% वोटिंग पावर होनी चाहिए। सर अकेले एक बंदे के पास में है 33% वोटिंग पावर, बाकी का बाकी सबका सब रिलेटेड पार्टीज निकल गया, बेटा मीटिंग होगा। 33% रिक्वायरमेंट है, प्रोवाइडेड दैट। अब अगर ये मीटिंग हुआ, याद रखिएगा,
कमेटी ऑफ क्रेडिटर को ये ऑथोराइज किया गया, ये पावर मिली हुई है इन्हें, दे कैन मॉडिफाई दिस रिक्वायरमेंट, 33% का रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कम ज्यादा करने का पावर दिया हुआ है उनको। ऑलराइट सर, सर मीटिंग बुलाए, ये जो कॉरम थी ना 33% वोटिंग पावर के अकॉर्डिंग जो देखी जाएगी, ये प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा जब कॉरम प्रेजेंट नहीं होती, आपने सुना होगा एडजेंट हो जाता मीटिंग, सो एडजेंट मीटिंग कब होगा, नेक्स्ट डे। सर कहां पर, सेम टाइम सेम प्लेस, नेक्स्ट डे सेम टाइम सेम प्लेस। सर मान लीजिएगा नेक्स्ट डे मीटिंग में फिर आए और एडजेंट मीटिंग में अगेन एक प्रॉब्लम हो गया, ये मीटिंग है ना खाली पड़ा हुआ सर, इस मीटिंग में कॉरम फिर नहीं आई, एडजेंट मीटिंग में फिर कॉरम नहीं आई, भाड़ में जाओ, जो लोग आया है ना वही कॉरम है, जो मेंबर लोग आया है ना वही कॉरम है। ऑलराइट 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 सर, बहुत स्पीड से बता दिया है, छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है, बहुत छोटा टॉपिक डिस्कस किया है, तुमने ध्यान से सुना होगा डियर स्टूडेंट्स, आई गारंटीड आप लोगों को याद हो गया होगा, आई प्रॉमिस टू यू, पक्का याद हुआ होगा। और सुनो 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 सुनो, इस पिक्चर को, इस इन्वायरमेंट को जरा फील करके देखो, जब मीटिंग कंडक्ट हो रहा होता है तो यहां पर हम लोग डिस्कस किए हैं रेगुलेशन 16, फटाफट से बता देते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन फटाफट से बेटा, अभी कभी याद कर लेते हैं वापस, देखिए आइए इस मीटिंग के ऊपर ही बात कर लेते हैं। रेगुलेशन 16 सर किसका है, IBVI, किसका, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन। रेगुलेशन 16 किसकी बात करता है, इसकी दो बातें खास याद रखना बेटा, कहता है कमिटी कंसिस्ट विद ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ऑलराइट सर, कब कब होगा ऐसा, जब कॉर्पोरेट पर्सन ना, कॉर्पोरेट जो डेटर होगा आपका बेटा, कॉर्पोरेट डेटर हैव नो फिनेंशियल डेप्थ। ऑलराइट सर, या फिर ईदर और याद रखिए, ईदर और, या जितना भी है ना, ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर, ये विंडो पे भी लिख दिया मैंने, ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर आर रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी, ये मैं कीवर्ड बता रहा हूं आपको, है ना, रिलेटेड पार्टी का मतलब सेक्शन 5, सेक्शन 5 सब सेक्शन 24, सेक्शन 5 सेक्शन 24। अगर सेक्शन 5 सेक्शन 24 को याद करने में किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा हो, याद रखिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसका एकदम इजीएस्ट वे बता दूंगा आपको याद करने का। ऑलराइट, रिलेटेड पार्टी, अगर सबको सब रिलेटेड पार्टी है, तब ये सिचुएशन अगर राइज हो गया, याद रखिएगा, अगर ये सिचुएशन राइज हो गया तब क्या होगा, तो ये सिचुएशन राइज हो गया तो सर क्या होगा, अगर ये सिचुएशन राइज हो गया तो क्या होगा, मीटिंग होगा किसका, आई मीन कमेटी किसका बनेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर का, या तो क्या हो जो ये व्यक्ति है, मींस कॉर्पोरेटर के पास में क्या ना हो, कोई फाइनेंशियल डेट ना हो, या फिर जितना भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो सबका सब कौन, रिलेटेड पार्टी। सर ठीक है, याद हो गया। ऑलराइट, ये कीवर्ड था, मैंने इसका बताया आपको। अभी इस वीडियो को वापस आप अगर बीच में अगर ध्यान सुनेंगे, या चाहे तो पॉज करके वापस सुन सकते हैं, सेक्शन 6 मैंने पूरा उसमें इमीडिएटली आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा 24 की अगर मैं बात करूं तो 24 में भी कुछ खास बात बताऊंगा, ये बेटा सेक्शन 24 है, सेक्शन 24, सेक्शन 24, सेक्शन 24, सेक्शन 24 किसकी बात कर रहा है बेटा, यहां पे मॉडलिटीज, मॉडलिटीज मतलब मैनर इन विच मीटिंग ऑफ द सीओसी शुड बी कंडक्टेड, मॉडलिटीज फॉर मीटिंग, फॉर मीटिंग्स, किसका बेटा, सीओसी का मीटिंग। क्लियर एकदम, क्लियर 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 क्लियर, ये मीटिंग हो रहा है ना पूरा, देख रहे हो एनवायरमेंट है पीछे, पूरा मीटिंग का एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं यहाँ पे। अब ये मीटिंग बुलाने का काम किसका, सोच के देखो, ये मीटिंग किसने बुलाएगा, तो मीटिंग अटेंड कौन करेगा, इन पर्सन, मेंबर ऑफ जो सीओसी होगा ना, मेंबर ऑफ सीओसी मीटिंग ऐसे कर सकता है, इन पर्सन अटेंड कर सकता है। इस मीटिंग को जो आप देख रहे हो पीछे जो मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग को कौन अटेंड कर सकता है, इन अ पर्सन, और इलेक्ट्रॉनिक मींस, इलेक्ट्रॉनिक मींस, सर इलेक्ट्रॉनिक मतलब जानते हो यार तुम लोग यार, ऑडियो विजुअल मींस या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू। सर मीटिंग कंडक्ट कौन करेगा, कंडक्टेड बाय वूम, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सर नोटिस किसको देना है, नोटिस ऑफ सीओसी मीटिंग
किसको जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो। मेंबर्स को, मेंबर्स को जाएगा, प्लस इनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स को जाएगा। ऑलराइट सर। सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर पार्टनर्स होंगे। पार्टनर किस केस में आएगा, एलएलपी का केस में, प्लस ऑपरेशनल क्रेडिटर या उनका ऑप्शनल क्रेडिटर, या जी हाँ ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर उनका रिप्रेजेंटेटिव। सर बहुत छोटा लिख दिया सर, दिख नहीं रहा है। अच्छा रुकिए, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखिए आइएगा, देखो वापस से इनको हटा देते हैं यहां से। एक बार सुनिएगा ध्यान से वापस से। ये ऑपरेशनल क्रेडिटर का केस में क्या होगा, मीटिंग इनका नोटिस कब देना है, ऑपरेशनल क्रेडिटर कब देना है बेटा, ध्यान सुनना। जब 10% एटलीस्ट, याद रखिएगा एटलीस्ट 10% ड्यूज होने चाहिए अगेंस्ट वोम, कॉर्पोरेट डेटर के। अगर ये 10% ऑपरेशनल क्रेडिटर के ड्यूज है कम से कम, तब उसको नोटिस भेजा जाएगा। क्लियर एकदम, कोई डाउट? सर कॉरम, कॉरम कितना होगा, 33% ऑफ वोटिंग शेयर्स। ऑलराइट सर, कॉरम कितना होगा इसका, 33%। ऑलराइट सर, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए क्या सीओसी बोल सकता है, हाँ जी कर सकता है, उसके लिए भी कम से कम रिक्वेजिशन चाहिए 33% से। ठीक है सर। क्या रिज्यूम प्रोफेशनल मीटिंग कभी भी कॉल कर सकता है, आंसर इज यस। बोलो, याद हुआ नहीं हुआ? सिंपल है, एक बार इसको देखना, एक बार वापस बुक खोलना आप लोग, आपको ये याद हो चुका है, मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं आपको। ऑलराइट, चलिए याद रखिएगा, वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट एक और टॉपिक इसका बाकी रहेगा, चैप्टर वो खत्म हो गया, फिर हम लोग आगे आईबीसी के और अलग पार्ट्स में जाएंगे। ठीक है, डिटेल एनालिसिस मिलने वाला आईबीसी का पूरा का पूरा। सो डियर स्टूडेंट्स, एंजॉय कीजिएगा, सेफ्टी से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।